इस समय दुनिया भर में 65 साल से ऊपर के लाखों लोग इसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। अंधेरे में लेटे हुए, दिल की धड़कन तेज होते हुए, घड़ी में वक्त गुजरता देखते हुए, अपने आप को उस मन का कैदी महसूस करते हुए जो बस आराम नहीं कर पाता। यह एक गहरा अकेलापन है जिसे कम लोग साझा करने की हिम्मत करते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को खराब करता रहता है जिन्हें अपने सुनहरे वर्षों को शांति से बिताना चाहिए। सच्चाई यह है जिसे कोई मानना नहीं चाहता कि यह रात की तकलीफ उम्र की अनिवार्य सजा नहीं है। दशकों से हमें सिखाया गया है कि बुढ़ापे में नींद न आना स्वाभाविक है, लेकिन यह एक क्रूर झूठ है जो हमसे जीवन के अनमोल साल छीन लेता है। आपका दिमाग अभी भी वह गहरी और तरोताजा करने वाली नींद दे सकता है जो आपको 30 साल की उम्र में मिलती थी, लेकिन 3 मूक आदतें हर रात इस क्षमता को बर्बाद कर रही हैं। आज आप जानेंगे कि ये अदृश्य बाधाएं क्या हैं और अपने शरीर को फिर से जवानी की तरह सोने के लिए कैसे तैयार करें। अगले कुछ मिनटों में मैं बताऊंगा कि आधी रात में आपके दिमाग में वास्तव में क्या होता है और कैसे आपकी दिनचर्या में छोटे बदलाव आपकी रातों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। उस गहरी नींद को फिर से पाने के लिए तैयार हो जाइए जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया समझा था। पहली बात, वह सच्चाई जो कोई नहीं बताता। बुजुर्ग लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के रात में क्यों जाग जाते हैं? रात के 2:30 बजे हैं और आप बिना किसी स्पष्ट वजह के जाग जाते हैं। न कोई दर्द है, न कोई आवाज, न प्यास लगी है। आपकी आंखें बस खुल जाती हैं और आपका मन उस इंजन की तरह चलने लगता है जो बंद ही नहीं हो पाता। आप घड़ी देखते हैं, सांस भरते हैं और वहीं लेटे रहते हैं, उन मिनटों को गिनते हुए जो गुजर रहे हैं जबकि नींद हमेशा के लिए भाग गई लगती है। अगर यह आपके साथ लगभग हर रात होता है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। 65 साल से ऊपर के लाखों लोग हर रात इसी मूक संघर्ष से गुजरते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि इसे बुढ़ापे का अनिवार्य हिस्सा मान लें। उम्र का असर है, परिवार वाले कहते हैं। सामान्य बात है, कुछ डॉक्टर दोहराते हैं, लेकिन यह क्रूर सामान्यीकरण आपके जीवन के अनमोल साल चुरा रहा है, क्योंकि जब आप गहरी नींद नहीं लेते तो सिर्फ आराम ही नहीं खोता, अगले दिन साफ सोचने की क्षमता खो जाती है, भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है, उन कामों को करने की ऊर्जा चली जाती है जिन्हें आप पसंद करते हैं। जीवन की गुणवत्ता उंगलियों से फिसलती जाती है एक एक बुरी रात के साथ। इस स्थिति का नाम है मेंटेनेंस इंसोम्निया। ऐसा नहीं कि आप सो नहीं सकते, समस्या यह है कि आपका शरीर आधी रात में अकेले ही जाग जाता है और आपका मन वापस आराम की अवस्था में जाने से इनकार कर देता है। समय के साथ यह रूटीन बन जाता है। आप दिन में झपकी लेकर इसकी भरपाई करना सीख जाते हैं, थकान को स्थायी साथी मान लेते हैं और उन भूलने की आदतों से राजी हो जाते हैं जो पहले नहीं थीं। लेकिन वास्तव में जो हो रहा है वह दिखने से कहीं अधिक गंभीर है। मुझे चेन्नई के रमेश की कहानी बताने दीजिए, जो 72 साल के रिटायर्ड व्यक्ति हैं। सालों तक वे धर्म की तरह तड़के 3 बजे जागते थे, 2 घंटे छत की तरफ देखते रहते थे और तब तक वापस सो पाते थे जब तक सूरज निकलना शुरू नहीं हो जाता था। उनके बच्चे समझते थे कि वे डिप्रेशन में हैं। उनकी पत्नी ने नींद की दवाइयां सुझाईं, लेकिन रमेश ने कुछ अलग खोजा। उनके शरीर ने गहरी नींद लेना नहीं भुलाया था, सिर्फ उनकी नींद को नियंत्रित करने वाला सिस्टम बिगड़ गया था। जो सच्चाई कम लोग जानते हैं वह यह है, हमारी नींद को नियंत्रित करने वाली जैविक घड़ी उम्र के साथ काम करना बंद नहीं करती, बल्कि वह कमजोर हो जाती है। मेलाटोनिन का उत्पादन तेजी से घट जाता है, प्राकृतिक रोशनी के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है, हार्मोनल बदलाव शरीर के भीतरी संकेतों को गड़बड़ा देते हैं। यह ऐसा है जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर ने अपनी छड़ी खो दी हो और हर संगीतकार अपनी अलग लय में बजा रहा हो। नतीजा होता है टुकड़ों में बंटी और उथली नींद। लेकिन यहाँ है वह खुलासा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस सिस्टम को फिर से सिखाया जा सकता है। रमेश ने यह तब जाना जब उन्होंने अपनी नींद को मेडिकल समस्या नहीं बल्कि एक कौशल मानना शुरू किया जिसे फिर से हासिल करना था। आज 75 साल की उम्र में वे 8 घंटे लगातार सोते हैं और तरोताजा होकर उठते हैं। यह किस्मत नहीं थी, यह तरीका था। 70 साल की उम्र के बाद अच्छी नींद लेना कुछ खुशकिस्मत लोगों की विशेषता नहीं है, यह एक क्षमता है जिसे सही उपकरणों के साथ वापस पाया जा सकता है। अगली खोजों में आप समझेंगे कि अपनी जिंदगी में यह कैसे करना है, आज रात से ही शुरुआत करके। दूसरी बात, अदृश्य गलती, 3 रात की आदतें जो आपके मेलाटोनिन को बर्बाद कर रही हैं। आपके अंदर एक मूक हार्मोन हर रात काम कर रहा है, एक वफादार रक्षक की तरह जो आपके दिमाग से फुसफुसाकर कहता है,
आराम का वक्त आ गया है। यह है मेलाटोनिन, और यह गहरी नींद की तलाश में आपका सबसे शक्तिशाली साथी होना चाहिए। लेकिन 3 बिल्कुल निर्दोष दिखने वाली आदतें जो आप हर रात करते हैं, चुपचाप इस प्राकृतिक सुरक्षा को नष्ट कर रही हैं। और सबसे दुखदाई बात यह है कि आपको पता ही नहीं कि आप अपने ही आराम को तबाह कर रहे हैं। पहला अदृश्य तबाही करने वाला आपकी खाने की मेज पर रहता है। कितनी बार आपने रात के 9 बजे या उससे भी देर से खाना खत्म किया है, यह सोचकर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सच्चाई यह है कि जब आप सोने के समय के करीब भारी खाना, खासकर सफेद चावल, तली हुई चीजें या मिठाई खाते हैं, तो आप अपनी नींद के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। आपके पाचन तंत्र को इन खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए तीव्र ऊर्जा की जरूरत होती है, और यह आपके शरीर का तापमान बिल्कुल उस समय बढ़ा देता है जब उसे आराम लाने के लिए कम होना चाहिए। यह ऐसा है जैसे आपके बिस्तर के बगल में कार का इंजन चलाकर सोने की कोशिश करना। लेकिन दूसरा तबाही करने वाला और भी धोखेबाज है, क्योंकि वह निर्दोष मनोरंजन के रूप में छुपा रहता है। कितनी रातें आपने टेलीविजन देखते, मोबाइल चलाते या तेज सफेद रोशनी के नीचे सोने से पहले बिताई हैं? इस तीव्र नीली रोशनी के सामने बिताया गया हर मिनट आपके दिमाग को भ्रामक संकेत भेज रहा है, जिससे उसे लगता है कि अभी भी दिन है। आपका मन तब मेलाटोनिन का उत्पादन पूरी तरह रोक देता है। आपकी आंखें बंद होने पर भी आपको सचेत अवस्था में छोड़ देता है। 65 साल से ऊपर के शरीर के लिए, जो पहले से ही कम मेलाटोनिन बनाता है, यह गलती आधी रात में अनावश्यक घंटों की जागृति का मतलब हो सकती है। तीसरा तबाही करने वाला सबसे क्रूर है, क्योंकि वह अच्छे इरादों के पीछे छुपा रहता है। आप सोने से पहले वह शांत करने वाली चाय तैयार करते हैं, यह सोचकर कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन बहुत सी चाय जिन्हें हम आरामदायक मानते हैं, जैसे काली चाय, हरी चाय या यहाँ तक कि वह औद्योगिक हॉट चॉकलेट भी, में कैफीन की छोटी मात्रा होती है जिसे आपका संवेदनशील शरीर आसानी से पहचान लेता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर या जोड़ों के दर्द की कुछ आम दवाइयां भी चुपके से आपकी नींद के चक्र में दखल देती हैं। आप यह सोच कर लेते हैं कि अपना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक सूक्ष्म सचेतता की अवस्था पैदा कर रहे हैं जो आपके दिमाग को गहरी नींद में डूबने से रोकती है। दुखदाई बात यह है कि ये तीनों तबाही करने वाले मिलकर काम करते हैं, एक परफेक्ट दुष्चक्र बनाते हैं। आप देर से और भारी खाना खाते हैं, अपनी आंखों को कृत्रिम रोशनी के सामने रखते हैं, छुपे हुए कैफीन का सेवन करते हैं, और फिर 3 बजे रात को जागने पर हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हर रात जब यह दोहराया जाता है, आपका शरीर अपने ही नींद के सिस्टम पर से भरोसा खोता जाता है, जब तक कि अनिद्रा आपकी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाती। लेकिन यहाँ है वह बात जो किसी ने आपको नहीं बताई। इन तबाही करने वालों को पहचानना आपकी रातों पर वापस नियंत्रण पाने का पहला कदम है। जब आप इन 3 धोखेबाज आदतों को हटाकर बुद्धिमान विकल्पों से बदल देते हैं, तो आप अपने मेलाटोनिन को वह शक्ति वापस दे रहे हैं जो हमेशा से उसके पास थी। महंगी दवाइयों या जटिल इलाज की जरूरत नहीं, बस अपनी दिनचर्या में छुपे हुए मूक दुश्मनों को पहचानने की समझदारी चाहिए। अच्छी खबर यह है कि इन सभी तबाही करने वालों का समाधान आपके सोचने से कहीं आसान है, और आगे आने वाली जानकारी इन खोजों को व्यावहारिक कार्यों में बदल देगी जो पहली ही रात से काम करती है। तीसरी बात, 65 के बाद गहरी नींद का विज्ञान दिमाग आधी रात में कैसे काम करता है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दुनिया के सबसे समर्पित डॉक्टर में बदल जाता है। चुपचाप बिना रुके काम करता रहता है, ऐसी सूक्ष्म सर्जरी करता है जो दुनिया का कोई भी अस्पताल नहीं कर सकता। गहरी नींद के दौरान आपके दिमाग की हर कोशिका धुली, मरम्मत की और नवीनीकृत होती है, एक ऐसी सफाई प्रणाली द्वारा जो इतनी परफेक्ट है कि विज्ञान इसे पूरी तरह समझ पाया है सिर्फ पिछले कुछ सालों में। और यहाँ है वह खुलासा जो हमेशा के लिए बदल सकता है कि आप अपने आराम को कैसे देखते हैं। 65 साल की उम्र के बाद यह प्रक्रिया न सिर्फ काम करती रहती है, बल्कि आपके जीवित रहने के लिए और भी जरूरी हो जाती है। अपने दिमाग को दिन के दौरान एक व्यस्त शहर की तरह समझिए। तेज ट्रैफिक है, निर्माण काम हो रहे हैं, सड़कों पर कचरा जमा हो रहा है। जब रात आती है और शहर सो जाता है, तो सफाई की विशेष टीमें काम में लग जाती हैं। वे कूड़ा उठाती हैं, सड़कों के छेदों को भरती हैं, अगले दिन के लिए ट्रैफिक व्यवस्थित करती हैं। आपके दिमाग में इस रात के काम में जहरीले प्रोटीन का सफाया, दिन की यादों का मजबूतीकरण और क्षतिग्रस्त न्यूरल टिश्यू की मरम्मत शामिल है। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ गहरी नींद के दौरान होता है, उन धीमी तरंगों में जो आपका दिमाग रात के शुरुआती घंटों में पैदा करता है।
जब आप आधी रात में जागकर इस पवित्र चक्र को तोड़ देते हैं तो यह ऐसा है जैसे एक सर्जरी के बीच में उसे रोक दिया हो। आपका दिमाग बाद में वापस सो भी सकता है, लेकिन वह फिर उसी मरम्मती गहराई तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए बहुत से बुजुर्ग दिखने में रात भर सोने के बावजूद भी थके हुए उठते हैं। बिस्तर में बिताया गया कुल समय मायने नहीं रखता अगर लगातार ब्लॉक्स की गुणवत्ता खराब हो गई हो। यह छेद वाली बाल्टी भरने की कोशिश करने जैसा है। चाहे जितना पानी डालें, वह हमेशा छेदों से रिश्ता रहेगा। विज्ञान ने हमें एक डरावनी और साथ ही आशाजनक खोज दी है। जो लोग सालों तक टुकड़ों में बंटी नींद के साथ जीते हैं, उनमें अल्जाइमर और डिमेंशिया के अन्य रूपों के विकसित होने का जोखिम काफी अधिक होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि दिमाग अपनी रात की सफाई प्रक्रिया से वंचित होकर उन जहरीले प्रोटीन को जमा करना शुरू कर देता है जो सीधे स्मृति और बुद्धि पर हमला करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप कभी घर से कूड़ा न निकालें, अंततः गंदगी सभी कमरों पर कब्जा कर लेगी। लेकिन भविष्य के जोखिम के अलावा एक तत्काल प्रभाव भी है जिसे आप हर दिन महसूस करते हैं। गहरी नींद की कमी आपका संतुलन बिगाड़ती है, आपकी रिफ्लेक्स को धीमा कर देती है, आपके विचारों को गड़बड़ा देती है और आपकी भावनाओं को अस्थिर बना देती है। वह मानसिक भ्रम जिसे आप उम्र का असर मानते हैं, वह चिड़चिड़ाहट जो अचानक से आती है, वह एहसास कि आप तालमेल खो रहे हैं, इसका बड़ा हिस्सा आपकी खराब नींद का सीधा परिणाम हो सकता है, समय गुजारने का नहीं। शानदार खबर यह है कि आपका दिमाग 80 साल या उससे अधिक उम्र में भी गहरी नींद पैदा करने की क्षमता रखता है। धीमी तरंगें अभी भी वहां हैं, सही परिस्थितियों के इंतजार में। जब आप आदर्श माहौल बनाते हैं और सही अनुष्ठानों का पालन करते हैं, तो ये तरंगें पूरी शक्ति के साथ वापस आती हैं, सच में आराम से जागने का एहसास वापस लाती हैं। यह उस सुपर पावर को फिर से खोजने जैसा है जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया समझा था। हाल के अध्ययन दिखाते हैं कि बुजुर्ग जो गहरी और लगातार नींद बनाए रख सकते हैं, वे उन लोगों से बेहतर स्मृति, अधिक मानसिक स्पष्टता, अधिक स्थिर संतुलन और यहाँ तक कि मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली दिखाते हैं जो दशकों छोटे हैं लेकिन बुरी नींद लेते हैं। गहरी नींद सचमुच वह यौवन का स्रोत है जो हर रात आपके अपने शरीर के अंदर बहता है। अब आगे आप जानेंगे कि इस पुनर्जीवित करने वाली शक्ति को कैसे छोड़ा जाए और अपनी रातों को गहरे उपचार के सत्रों में कैसे बदला जाए जिसके लिए आपका शरीर मिन्नत कर रहा है। चौथी बात, खाना और समय। 70 साल की उम्र में ऊर्जा के साथ जागने की व्यावहारिक गाइड। आपकी रसोई में नींद के लिए प्राकृतिक दवाइयां छुपी हुई हैं जो फार्मेसी में बेची जाने वाली किसी भी गोली से अधिक शक्तिशाली हैं। रात से पहले के घंटों में आपका हर भोजन का चुनाव एक मूक साथी या छुपा हुआ तबाही करने वाला हो सकता है। तरोताजा उठने और थका हुआ उठने के बीच का अंतर अक्सर उन सरल फैसलों में होता है जो आप दिन के अंत में लेते हैं, जब आपका मन अभी भी दूसरी चिंताओं में फंसा होता है और आप इन छोटे कामों का आपके आराम पर गहरा प्रभाव नहीं समझते। ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनके अंदर ट्रिप्टोफान नाम का जादुई तत्व होता है, एक अमीनो एसिड जिसे आपका शरीर प्राकृतिक रूप से मेलाटोनिन में बदल देता है। पका हुआ केला, मुट्ठी भर अखरोट, एक गिलास गर्म दूध, भूरे चावल, भुने हुए कद्दू के बीज, हल्दी के साथ पका हुआ दलिया। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये रासायनिक संदेशवाहक हैं जो आपके दिमाग से फुसफुसाकर कहते हैं कि आराम का वक्त आ गया है। जब आप सोने से 2 घंटे पहले इनमें से कुछ को हल्के भोजन में मिलाते हैं तो आप सचमुच अपने शरीर को गहरे आराम के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन राज सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस बात में है कि कब खाते हैं। समय ही सब कुछ है। आपके पाचन तंत्र को सोने से पहले खाना पचाने के लिए वक्त चाहिए। जब आप अंतिम भोजन और सोने के समय के बीच 2 घंटे का अंतर रखते हैं तो आप अपने शरीर को भीतरी तापमान कम करने और पाचन से ऊर्जा हटाकर सोने की प्रक्रिया की तरफ मोड़ने का मौका दे रहे हैं। यह मुख्य प्रस्तुति से पहले मंच तैयार करने जैसा है। मुझे मुंबई की 68 साल की लक्ष्मी की कहानी बताने दीजिए, जो 5 साल से सुबह 4 बजे लगातार जागने की समस्या से परेशान थीं। उन्होंने सब कुछ आजमाया था, दवाइयां, चाय, यहाँ तक कि गद्दा भी बदल लिया था। कुछ काम नहीं आया जब तक उन्होंने यह नहीं जाना कि हर दिन रात 9:30 बजे तीखी करी और चावल खाने की उनकी आदत उनके शरीर को पूरी रात सक्रिय पाचन की अवस्था में रख रही थी। जब उन्होंने रात 7 बजे हल्का खाना करना शुरू किया जिसमें केला, हल्दी के साथ गर्म दूध और कुछ बादाम होते थे, तो उनकी जिंदगी बदल गई।
2 हफ्तों में वे सालों बाद पहली बार 8 घंटे लगातार सो रही थीं। लक्ष्मी की जिंदगी में क्रांति सिर्फ खाने के बदलाव से नहीं आई, बल्कि उन अनुष्ठानों से भी जो उन्होंने खाने के इर्द गिर्द बनाए। उन्होंने रात 8 बजे के बाद अधिक तरल पदार्थ पीना बंद कर दिया, ताकि रात में बाथरूम जाने की अनावश्यक जरूरत न हो। डिनर के बाद पाचन में मदद के लिए 10 मिनट की आसान सैर करना शुरू किया और सोने से पहले गर्म पानी से नहाने की पवित्र आदत बनाई, जो उनके शरीर का तापमान कम करती थी और दिमाग को संकेत देती थी कि धीमा होने का वक्त आ गया है। जिन खाद्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने जिन्हें अपनाना चाहिए। अम्लीय खाना जैसे टमाटर और खट्टे फल सोते समय एसिडिटी का कारण बन सकते हैं। चिकने खाद्य पदार्थों को पचाने में तेज ऊर्जा लगती है। तीखे मसाले शरीर का तापमान बढ़ाते हैं और अलमारी में छुपी वह चॉकलेट थोड़ी सी मात्रा भी आपको घंटों तक सचेत रख सकती है। यह ऐसा है जैसे हर गलत चुनाव आपके अपने आराम के खिलाफ एक वोट हो। बदलाव तब आता है जब आप समझ जाते हैं कि सोने की तैयारी उसी समय शुरू हो जाती है जब आप तय करते हैं कि रात के खाने में क्या लेना है। हर निवाला नींद को पोषित करने या आने वाली रात को बर्बाद करने का मौका है। जब आप सोच समझकर ऐसे खाद्य पदार्थ चुनते हैं जो आपके पक्ष में काम करते हैं और उन समयों का सम्मान करते हैं जिनकी आपके शरीर को जरूरत है, तो आप गहरी नींद के जादू के प्राकृतिक रूप से होने के लिए परफेक्ट परिस्थितियां बना रहे हैं। इस यात्रा का अगला कदम यह जानना है कि ये सभी तत्व एक शक्तिशाली अनुष्ठान में कैसे एक साथ आते हैं, जो आपके मन को उस आराम के लिए फिर से प्रोग्राम करेगा जिसके आप इतने समय से हकदार हैं। 5वीं बात, रात का अनुष्ठान अपने मन को बच्चे की तरह सोने के लिए प्रोग्राम करने का सरल तरीका। बच्चे जादुई आसानी से सो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में वे इतनी गहरी नींद में डूब जाते हैं कि लगता है जैसे दुनिया से गायब हो गए हों। यह इसलिए नहीं कि उनके शरीर अलग हैं, इसलिए कि उनके मन जानते हैं कि दिन कब खत्म हुआ है। उनके पास स्पष्ट अनुष्ठान होते हैं, हर रात दोहराए जाते हैं, जो दिमाग को शक्तिशाली संकेत भेजते हैं कि पूरी तरह बंद होने का वक्त आ गया है। और यह क्षमता आपके अंदर खो नहीं गई है, इसे बस एक पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से फिर से खोजा और विकसित करना है, जो आप अपने लिए बनाएंगे। रात का अनुष्ठान अंधविश्वास या समय की बर्बादी नहीं है, यह शुद्ध न्यूरोसाइंस है जो आपकी दैनिक दिनचर्या पर लागू होता है। जब आप हर रात वही काम उसी क्रम में दोहराते हैं, तो आप अपने दिमाग को अपने आप कोर्टिसोल का उत्पादन कम करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो तनाव का हार्मोन है जो आपको सचेत रखता है। यह कुत्ते को बिस्तर की तरफ इशारा करने पर लेटना सिखाने जैसा है। कुछ दोहराव के बाद प्रतिक्रिया अपने आप और तुरंत हो जाती है। अपने शरीर से शुरुआत करें, जो दिन भर का सारा तनाव मांसपेशियों और जोड़ों में लिए हुए है। बिस्तर के किनारे बैठें और धीमी और आसान हरकतें करें। हाथों को ऊपर उठाएं और गहरी सांस लें। कंधों को 5 बार पीछे की तरफ घुमाएं, टखनों को लचकाएं और पैरों को धीरे से स्ट्रेच करें। यह एक्सरसाइज नहीं है, रिलीज है। हर सोची समझी हरकत आपकी न्यूरल सिस्टम से कह रही है कि काम का दिन खत्म हो गया और अब मरम्मत का समय है। अगला कदम आराम लाने के लिए सबसे शक्तिशाली इंद्रियों में से एक को जगाता है, स्पर्श। थोड़ा सा गर्म तेल लें, नारियल, तिल या यहाँ तक कि जैतून का तेल भी हो सकता है, और अपने पैरों या हाथों की धीरे से मालिश करें। स्पर्श तुरंत पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम को सक्रिय करता है, जो आराम और पाचन के लिए जिम्मेदार है।